चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुश्किल वक्त में भारत के साथ दुनिया के तमाम बड़े देश नजर आ रहे हैं। यूएई ने बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंगा है। सबसे ऊंची इमारत पर भारत को मजबूत बने रहने का संदेश दिया है। कोरोना संकट में भारत के साथ इंग्लैंड भी है। 600 से ज्यादा मेडिकल उपकरण इंग्लैंड भेज रहा है। वैक्सीन के लिए भारत को अमेरिका कच्चा माल दे रहा है। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, तस्वीरें पुरानी हैं, कुछ वक्त प्रतीकात्मक हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। पूरी दुनिया किस तरीके से इस संकट में साथ खड़ी है हिंदुस्तान के? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले यूके ने वहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही वेंटिलेटर हों या चिकित्सीय जो प्रणाली है, जो उन सब चीज़ों को देने का काम किया था। यूएस की तरफ से भी सबसे अहम बात जो बताई जा रही है, जिस तरह से यूएस के साथ जो डील हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जिसमें जो वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की बात किया है, तो उस पर पहले बात बनती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन कई दौर की बातचीत का ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है। जो रॉ मटेरियल वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए तैयार हो गया है। जहाँ तक और विदेशों की अगर बात, कई देश इसमें सामने आए हैं मिल मदद के लिए। यूएई की तरफ से आज देर शाम 7:30 बजे तक जो कंटेनर है वो यहाँ पे आएंगे भारत में। सिंगापुर से अगर बात करें तो सिंगापुर की तरफ से, सिंगापुर से भी कंटेनर भारत आएंगे शाम तक। तो माना जा रहा है कई ऐसे देश हैं, चाहे यूएई हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, फ्रांस हो, इन सब तमाम जो बड़े देश हैं ये मदद के लिए सामने आए। क्योंकि अभी जो माहौल है, अभी जो देश जो महामारी के संकट से गुजर रहा है, और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही है, चाहे वो वायु मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या फिर रेल मार्ग हो। तमाम तरह से जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ऑक्सीजन को लेकर आ रही है। और यही वजह है कि जो भारतीय वायुसेना है वो सिंगापुर है, वहाँ से जो टैंकर है वो आज शाम तक भारत आने की बात है। यूएई से जो टैंकर है वहाँ से आने की बात है। जहाँ तक रॉ मटेरियल की बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, चूँकि एक खेप यूएस से एक खेप भारत आ चुकी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, दूसरी खेप भी अगले 1-2 दिनों में आएगी। तो ये कहा जा सकता है कई देश भारत के लिए इस जो माहौल है, जो लेकिन रवि जिस तरीके की चुनौती बहुत बड़ी है, ऐसे में तमाम जानकार कह रहे हैं कि विदेशों से जो मदद मिल रही है उसकी जो संख्या है, उसका जो दायरा है, उसको भी और ज्यादा बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं वो 495 आ रहे हैं, 120 वेंटिलेटर आ रहे हैं। जिस देश में 3.5 लाख मामले 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, वहां 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल, देखिए, इसलिए कई दौर की बातचीत भी चल रही है। जो विदेश मंत्रालय है वो अपनी तरफ से कई दौर की इस पर बातचीत चल रहा है और क्या मदद विदेश से ली जा सकती है। क्योंकि रूस से भी कई दौर की बातचीत चली है कि उनसे क्या मदद ली जा सकती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या फिर जो चिकित्सा सामग्री है उसकी बात की जा रही है। भारत के अंदर की ही अगर बात कर लें तो यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, जो ऑक्सीजन की कमी से लगभग कई अस्पताल जूझ रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेलवे की तरफ से लगातार जो कई राज्य है, चाहे दिल्ली की अगर बात करें तो आज देर शाम तक दिल्ली में भी, क्षमा कीजिए, कल सुबह तक दिल्ली में रेलवे की तरफ से ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन टैंकर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ 4 राउंड ऐसा हो चुका है कि बोकारो से 4 बार जो खेप ऑक्सीजन की वो लखनऊ पहुंचाई जा चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी विशाखापट्टनम से जो ऑक्सीजन की खेप वो पहुंचाई जा चुकी है। विदेशों की बात करें तो विदेश से लगातार बातचीत चल रही है। चूँकि विदेश नीति को लेकर जरूर कहा सकता है कई दौर की बातचीत, सबसे अहम जो बात कही जा रही है वो अमेरिका को लेकर कही जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो रॉ मटेरियल की बातचीत चल रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि पहले बात बनती हुई नहीं दिखी, तो उसके बाद जब अजीत डोभाल ने बातचीत की, कई कूटनीतिक तौर पर बात हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका भी तैयार हो गया। हालांकि विकल्प तलाश किए जा रहे हैं कि कहाँ से रॉ मटेरियल भारत को प्रोवाइड कराया जा सके। बिल्कुल, तो तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया जुड़ने के लिए, इस वक्त की अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है वैक्सीन पर बेवजह राजनीति किसकी। इस मुद्दे को 60% लोगों ने चुना है। तो उसी मुद्दे पर देखिए देश की बहस आज रात 8:30 बजे।